नमस्कार बंधुओं। मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में आप ज्योतिष कितना सच कितना झूठ नामक पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हर घर में रखी और पढ़ी जाने लायक यह पुस्तक फलित ज्योतिष कितना सच कितना झूठ के लेखक श्री विद्यासागर महता जी हैं। तथ्यात्मक ज्योतिष को स्थापित करने का पूरा श्रेय अपने माता पिता को देते हुए ये लिखते हैं, मेरी माताजी सदैव भाग्य और भगवान पर भरोसा करती थी। मेरे पिताजी निडर और न्यायप्रिय थे। दोनों के व्यक्तित्व का संयुक्त प्रभाव मुझ पर पड़ा। ज्योतिष के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए भी इन्होंने प्रस्तावना या भूमिका लिखने के क्रम में उन सैकड़ों मुद्दों को एक साथ उठाया है जो कमजोर और विवादास्पद हैं। जैसे सवाल यह उठता है कि ग्रहों के प्रभाव और प्रारब्ध पर विश्वास किया जाए या कर्मवादी बना जाए। इस पूरी किताब में इस तरह के प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की गई है। इस पुस्तक के लिए परम दार्शनिक गोंडल गच्छ शिरोमणि श्री श्री जयंत मुनि जी महाराज के मंगल संदेश यह महाग्रंथ व्यापक होकर विश्व को एक सही संदेश दे सके, ऐसा ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करके हम पुनः आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। को प्रकाशित करने के साथ साथ गत्यात्मक ज्योतिष के कुछ प्रेमियों के आशीर्वचन, प्रोत्साहन और प्रशंसा के पत्रों को भी ससम्मान इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। चाहे समाज में प्रचलित वार से फलित कथन हो या यात्रा करने का योग, शकुन, मुहूर्त या नजर का असर जैसे अंधविश्वास, इस पुस्तक में इन्होंने जमकर चोट की है। इन पंक्तियों को देखिए, जीतने वाला देश कुछ ही मिनटों में खुशी का इजहार करते हुए करोड़ों रुपए की आतिशबाजी कर लेता है, किंतु प्रतिद्वंदी देश गम में डूबा शोकाकुल मातम मनाता रहता है। ऐसे निर्णायक क्षण को बुरा कहा जाए या अच्छा, निर्णय करना आसान नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरी देखभाल के लिए ऐसी औरत को नियुक्त किया जो समाज की नजरों में उपेक्षिता एक डायन थी। उसी की सतत सेवा से मुझे पुनर्जन्म मिला। हाँ, हस्ताक्षर विज्ञान, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी आदि से चारित्रिक विशेषताएं या अन्य कुछ जानकारियां मिल सकती हैं। वास्तुशास्त्र, भवन निर्माण की तकनीक हो सकती है। प्रश्न कुंडली में भी कुछ वास्तविकता हो सकती है, पर ज्योतिषियों को अपनी सीमा में ही भविष्यवाणी करना चाहिए। ये विधाएं ज्योतिष के समानांतर नहीं हो सकती। इनकी पंक्तियां देखिए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि ग्रहों के साथ संतान की संख्या को जोड़ने की कोशिश निरर्थक सिद्ध होगी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपनी चिंता जताई है कि ज्योतिष में भी कई अवैज्ञानिक तत्व इसी प्रकार शामिल हो गए हैं। सही और गलत में अंतर करना मुश्किल हो रहा है। राहु, केतु, कुंडली में लापक, राजयोग, विंशोत्तरी पद्धति जैसे सभी तथ्यों का इस पुस्तक में विरोध किया गया है। इन पंक्तियों को देखें। राहु केतु जैसे बिंदुओं को शक्ति का स्रोत समझ लेना, उन परिकल्पित बिंदुओं की शक्ति और विशेषताओं को वचक्र के किसी भाग से जोड़ देना तथा व्यक्ति विशेष के जीवन के किसी भाग में इसके मुख्य प्रतिफलन काल को जोड़ने की परिपाटी वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं लगती, पर साथ ही साथ भविष्य को देखने की एक संपूर्ण विधा के तौर पर ज्योतिष में बहुत बड़ी संभावना से भी ये इनकार नहीं करते। ज्योतिष के प्रति समाज की भी जवाबदेही होती है। इस पुस्तक में रिसर्च से जुड़े सामाजिक कल्याण की चाहत रखने वाले एक सच्चे ज्योतिषी के महत्व के साथ साथ साधन दिए जाने की भी बात कही गई है। इनका मानना है कि ऐसा नहीं होने से ज्योतिषी ठगी का सहारा लेते हैं। ज्योतिष की सभी त्रुटियों को मानते हुए भी इसकी सत्यता से इन्होंने इनकार नहीं किया है। अतः बाबा बनकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न करें, अन्यथा अपनी जरूरतों के लिए वे जो रास्ता अपनाएंगे वो आपको नागवार लग सकता है। इन्होंने अपने द्वारा प्रतिपादित ग्रह शक्ति के गत्यात्मक और स्थैतिक शक्ति के रहस्य को भी समझाया है।
ग्रहों की शक्ति निर्धारण के लिए उसकी गति को ज्योतिषियों को आवश्यक मानते हुए ये लिखते हैं, अगर हम फलित ज्योतिष को विज्ञान बनाना चाहते हैं तो हमें भौतिक विज्ञान में वर्णित गतिज और स्थैतिज ऊर्जा का सहारा लेना, उसका उपयोग करना एक स्वस्थ दृष्टिकोण होगा। ग्रहों की शक्ति के रहस्य की जानकारी के बाद विंशोत्तरी दशा पद्धति से भिन्न इन्होंने अपने द्वारा स्थापित गत्यात्मक दशा पद्धति की चर्चा की है। ज्योतिष का सहसंबंध हर विज्ञान से बनाने की आवश्यकता है, तभी इसका विकास होगा। इन्होंने इस पुस्तक में अपनी खोज गत्यात्मक दशा पद्धति का परिचय आसमान की विभिन्न स्थिति के ग्रहों के सापेक्ष चित्र बनाकर समझाया है। इनकी पंक्तियां देखिए। अगर सचमुच शरीर ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है तो शरीर की ग्रंथियों का प्रतिनिधित्व इन ग्रहों को करना चाहिए। बाल्यकाल की ग्रंथि से बाल्यकाल की गतिविधि, किशोरावस्था की ग्रंथि से किशोरावस्था की गतिविधि, युवावस्था की ग्रंथि से युवावस्था की गति को जोड़ा। वास्तव में बुरे ग्रह का प्रभाव क्या है, कैसे पड़ता है हम पर और इसका इलाज क्या है। घड़ी की तरह समय की जानकारी पहले से मिल जाए तो खतरे के पूर्व जानकारी का लाभ हमें मिल जाता है। ज्योतिष के महत्व की चर्चा करते हुए लिखते हैं, किंतु यदि यह दुख किसी के त्रुटिपूर्ण सोच विचार, नकारात्मक मानसिकता, दुर्भावना और तदनुरूप कार्यक्रमों के कारण है तो इनका त्याग कर कार्यक्रम में सुधार लाना होगा। अंत में ज्योतिष का अध्यात्म से क्या संबंध है, इसकी चर्चा भी की गई है। मेरे सिद्धांतों को समझने के बाद मुझे विश्वास है इस दिशा में वैज्ञानिक, सरकारी तंत्र, बुद्धिजीवी की रुचि लेने लगेंगे और इस स्वदेशी प्राचीन विद्या के विकास की अनिवार्यता महसूस की जाने लगेगी। बिल्कुल अंतिम पाठ में उन्होंने उन ज्योतिषियों से माफी मांगी है जिनकी भावनाओं को इस पुस्तक से ठेस पहुंच सकती है। अपनी कमजोरियों को वही स्वीकार करता है जो बलवान बनना चाहता है। अकड़ के साथ कमजोरियों से चिपके रहने वाले व्यक्ति को अज्ञात भय सताता है, वे ऊंचाई की ओर कदापि प्रवृत्त नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतवर्ष में ज्योतिष के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कम लोग हैं। अधिकांश का आस्थावान चिंतन है। वे हमारे ऋषि महर्षियों को भगवान और ज्योतिष को धर्म शास्त्र समझती है, जबकि श्री विद्यासागर महता जी ऋषि मुनियों को वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, जिसमें समयानुकूल बदलाव की आवश्यकता है। इस प्रकार ज्योतिष विशेषज्ञों के साथ ही साथ आम पाठकों के लिए भी पठनीय श्री विद्यासागर महता जी की यह पुस्तक फलित ज्योतिष सच या झूठ आस्थावान लोगों के लिए आस्था से विज्ञान तक का सफर तय करवाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों के लिए तो इसके हर पाठ में विज्ञान है। समाज में मौजूद हर तरह के भ्रमों और तथ्यों की चर्चा करते हुए इन्होंने 31 शीर्षकों के अंदर 208 पन्नों और 72,228 शब्दों में बिल्कुल सरल भाषा में इस पुस्तक को लिखा है। राहु और केतु को ग्रह न मानते हुए चंद्र से शनि तक के आसमान के 7 ग्रहों की 21 प्रकार की स्थिति और उसके फलाफल को चित्र द्वारा समझाया गया है, ताकि इस पुस्तक को समझने के लिए ज्योतिषीय ज्ञान की आवश्यकता न पड़े। पुस्तक किंडल में और ई बुक में और प्रकाशित संस्करण भी मौजूद है। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। यदि आप ऐसे और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दोनों प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको खेल खेल में ज्योतिष सिखलाने में मदद करेगी। धन्यवाद।